एक जमाने में एक बादशाह रहता था। वो दुनिया के सबसे खास सेब के पेड़ का मालिक था। उस पेड़ पर रोजाना सोने के सेब लगते थे। माली हर दिन सेबों की गिनती करके बादशाह के हवाले करता था। माली, एक सेब कम है। जब माली बादशाह को बताता है कि एक सेब कम है तो बादशाह गुस्से में आ जाता है। बादशाह, चोर को बख्शा नहीं जाएगा। उस रात माली ने अपने बड़े बेटे को सेब के पेड़ की देखभाल के लिए लगा दिया, लेकिन आधी रात के करीब बड़ा बेटा गहरी नींद सो गया और अगली सुबह एक और सेब गायब था। आज रात मैं अपने दूसरे बेटे की ड्यूटी लगाता हूँ। रात हुई और दूसरा बेटा भी आधी रात को गहरी नींद सो गया। अगली सुबह फिर एक सेब कम था। माली के तीसरे और सबसे छोटे बेटे ने कहा, आज की रात मैं सेब के पेड़ की निगरानी करूंगा। ए सेब चुराने वाले, सामने आओ। घड़ी में 12 बजते ही उसे हवा में कुछ आहट सुनाई दी। उसने आसमान की तरफ देखा तो उसे एक सुनहरे रंग की चिड़िया उड़ती दिखी जो असली सोने की थी। उसने अपनी चोंच में एक सेब पकड़ा हुआ था। माली का लड़का उछल कर खड़ा हो गया और उसने उस चिड़िया पर तीर चलाया, मगर तीर ने उस चिड़िया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मगर उसकी पूंछ से एक सोने का पर टूटकर नीचे गिरता है। पक्षी उड़कर दूर चला जाता है। अगली सुबह वो सोने का पर बादशाह के सामने पेश होता है। बादशाह ने अपने मिनिस्टर्स की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। सब ने एक दूसरे से सहमत होकर कहा कि यह सोने का पर सारी सल्तनत से ज्यादा कीमती है। बादशाह ने कहा, एक पर मेरे किसी काम का नहीं, मुझे पूरा परिंदा चाहिए। वो कौन बहादुर है जो मुझे सोने की चिड़िया ला कर दे सकता है। तभी माली का बड़ा लड़का इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हो जाता है और फिर बड़ा लड़का सोने की चिड़िया को ढूंढने की तैयारी करता है। जब वो जंगल में आता है तो उसे एक लोमड़ी दिखाई देती है। वो उस पर तीर चलाने के लिए कमान खींचता है। मुझे मत मारो, मैं तुम्हें अच्छी सलाह दूंगी। मैं जानती हूँ तुम्हें क्या चाहिए। तुम ढूंढ रहे हो एक सोने का परिंदा। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम एक गांव में जाओगे, वहां तुम्हें आमने सामने 2 घर दिखाई देंगे। उसमें से एक देखने में बहुत शानदार और खूबसूरत होगा और दूसरा बहुत बेकार हालत में। तुम बेकार हालत वाले घर में रात गुजारोगे। मगर लड़के ने सोचा कि किस बेवकूफ को इसका पता लगेगा। उसने लोमड़ी पर तीर चला दिया, लेकिन उसका निशाना चूक गया और लोमड़ी जंगल में भाग गई। वो अपने रास्ते पर चल दिया। फिर वह गांव में पहुंचा जहां 2 घर थे। उनमें से एक में लोग गा रहे थे, नाच रहे थे और जश्न मना रहे थे, लेकिन दूसरा बहुत गंदा और बेकार था। उसने सोचा, मैं बहुत ही बेवकूफ कहलाऊंगा अगर मैं बेकार हालत वाले घर में गया। तो वह शानदार वाले घर में चला गया और अपनी मर्जी के हिसाब से खाया, पिया और सोने की चिड़िया और अपने देश को भूल गया। वक्त गुजरता गया और बड़ा लड़का वापस नहीं आया। दूसरा लड़का तैयार हुआ और उसके साथ भी सब कुछ वैसे ही हुआ। वो लोमड़ी से मिला। लोमड़ी ने उसे भी सलाह दी, लेकिन जब वो दोनों घर तक पहुंचा तो उसके बड़े भाई ने उसे खूबसूरत वाले घर में बुला लिया और वो भी उसमें ही चला गया। उसी तरह उसने भी सोने की चिड़िया और अपने देश को भुला दिया। दोबारा वक्त गुजर गया और छोटे लड़के ने सोने के परिंदे को तलाश करने की इच्छा जाहिर की। प्लीज मुझे जाने दो। मगर उसका बाप डर रहा था। मैं पहले ही अपने 2 बेटों को खो चुका हूँ। बाबा, लेकिन आप मुझे नहीं खोएंगे, मुझ पर भरोसा कीजिए। आखिरकार माली मान जाता है और उसका छोटा बेटा जंगल में आता है, लोमड़ी से मिलता है और वही अच्छी सलाह सुनता है। अगर तुम सोने की चिड़िया तक पहुंचना चाहते हो तो बेकार हालत वाले घर में रहो। शुक्रिया बुजुर्ग लोमड़ी, मेरी पूंछ पर बैठ जाओ और तुम तेजी से सफर कर पाओगे। बहुत जल्द दोनों गांव में पहुंचते हैं और लड़का खराब हालत वाले घर में सारी रात गुजारता है। सुबह लोमड़ी दोबारा एक और अच्छी सलाह लेकर आती है। अब तुम सीधे आगे जाओ। जब तक तुम महल नहीं पहुंचते उससे पहले एक फौजी दस्ते के सिपाही सोए हुए मिलेंगे। तुम उनकी परवाह मत करना। महल में चले जाओ और वहां तुम्हें कमरे में सोने का पक्षी लकड़ी के पिंजरे में बैठा हुआ मिलेगा। उसी के पास खूबसूरत सोने का पिंजरा भी होगा। पिंजरे को बदलने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा।
तभी लोमड़ी अपनी पूंछ को दोबारा फैलाती है और वह नौजवान नीचे उतरता है और महल के दरवाजे तक पहुंच जाता है और अंदर जाते ही लोमड़ी की सलाह पर कमरा ढूंढ लेता है। इतने अच्छे को खराब पिंजरे में बाहर ले जाना अच्छा नहीं होगा। जब वो पिंजरा बदलने के लिए दरवाजा खोलता है तो उसी वक्त परिंदा बाहर आ जाता है और जोर से चीखने लगता है। तभी सिपाही जाग जाते हैं और उसे गिरफ्तार किया जाता है और दूसरी सुबह उसे अदालत में पेश किया जाता है। सब कुछ सुनने के बाद उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। ए रहमदिल बादशाह, प्लीज मेरी जान बख्श दो। एक शर्त पर तुम्हारी जान बच सकती है। मेरे लिए सोने का घोड़ा लेकर आओ जो हवा से तेज दौड़ता है और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम्हें सोने का परिंदा भी दे दूंगा। वो सफर पर निकल पड़ता है और उसकी मुलाकात लोमड़ी से होती है। देख लिया ना तुमने मेरी सलाह पर अमल ना करने का क्या नतीजा निकला। लेकिन तुम एक अच्छे लड़के हो, इसलिए मैं घोड़ा ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। अब तुम सीधे जाना, जहां घोड़ा बंधा हुआ दिखेगा उसके पास ही एक आदमी खर्राटे मारकर सो रहा होगा। खामोशी से घोड़ा ले आना, लेकिन याद रखना उस पर पुरानी चमड़े की काठी डालना मत भूलना। उसी के बगल में सोने की काठी भी होगी, उसे मत डालना। सब ठीक हो गया, लेकिन जब बेटे ने घोड़े की तरफ देखा उसने सोचा मैं इसे सोने की काठी पहनाऊंगा ताकि ये अच्छा और खूबसूरत लगे। लेकिन जब वह सोने की काठी उठाता है तो पास सो रहा इंसान उठ जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी सब वहां दौड़कर आ जाते हैं और उसे कैद कर लेते हैं और उसे मौत की सजा दी जाती है। लेकिन वह दोबारा फरियाद करता है, अगर तुम खूबसूरत शहजादी को मेरे पास लाने का इंतजाम करोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और मैं तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने का परिंदा भी दूंगा। फिर वह अपने रास्ते पर निकल पड़ता है और दोबारा लोमड़ी से मिलता है। अगर तुमने मेरा कहा माना होता तो तुम घोड़े और पक्षी दोनों को ले गए होते। मैं दोबारा तुम्हारी मदद करूंगी। सीधे जाओ और महल तक पहुंचो। तुम उस तक पहुंचोगे और उसे बोसा दो। आधी रात को राजकुमारी बाथरूम में जाती है और वह तुम्हें अपनी गाइडेंस से दूर रखेगी, मगर इस बात का ध्यान रखना कि उसे अपने माँ बाप से इजाजत लेने की तकलीफ ना हो पाए। जब वह महल में आती है तो सब कुछ लोमड़ी के कहने के मुताबिक होता है और आधी रात को वह नौजवान उससे मिलता है और उसे बोसा देता है और राजकुमारी उसके साथ भागने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन आंखों में आंसू भरकर उससे फरियाद करती है कि वह उसके माँ बाप से इजाजत लेना चाहती है। वह मान जाता है, लेकिन जब वह अपने बाप के घर पहुंचती है तो उसी वक्त उसे दोबारा कैद कर लिया जाता है। तुम मेरी बेटी को कभी नहीं पा सकते जब तक कि इन 8 दिनों में तुम इस चट्टान को तोड़कर नहीं हटाओगे जो मेरी खिड़की से नजारा देखने में रुकावट बनी है। वह चट्टान इतनी बड़ी थी कि सारी दुनिया मिलकर उसे तोड़ नहीं पाती और 7 दिन के बाद वह चट्टान का थोड़ा सा हिस्सा ही तोड़ पाता है और ना उम्मीद होकर बैठ जाता है। और तभी उसकी दोस्त लोमड़ी वहां आ जाती है और वह उसकी मदद करती है। तुम सो जाओ, मैं तुम्हारा काम करती हूँ। और अगली सुबह चट्टान का नामो निशान तक नहीं होता और बादशाह खुश हो जाता है, अपनी बेटी उसे दे देता है। नौजवान और राजकुमारी जंगल की तरफ जाते हैं और लोमड़ी दोबारा उन्हें मिलती है। तुम राजकुमारी, घोड़ा और पक्षी तीनों को पा सकते हो। सच में? वो कैसे? ध्यान से सुनो। बादशाह के पास जाओ और राजकुमारी को सौंप दो, तब वह बहुत ही खुश होंगे और सोने का घोड़ा भी तुमको दे देंगे। तुम उनसे हाथ मिलाकर उनसे विदा लेना और राजकुमारी को घोड़े पर बैठा देना और जितनी जल्दी हो सके वहां से तेजी से भाग निकलना। बाद में महल पहुंचना जहां पर पक्षी है। मैं महल के दरवाजे पर राजकुमारी के साथ खड़ी रहूंगी। रहमदिल बादशाह को घोड़ा दिखाना और फिर वो पक्षी को बाहर लाएंगे और उससे कहना कि तुम उसे देखना चाहते हो, ये देखने के लिए कि वो असली है। जब तुम उसे अपने हाथ में ले लो तो वहाँ से भाग जाना। हर चीज लोमड़ी के कहने के मुताबिक ही हो रही थी। शुक्रिया मेरे प्रिय दोस्त, तुम्हारी अच्छी सलाह के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अगर यह बात है तो तुम मुझे जान से मार देना। मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम मेरे दोस्त हो। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी।
लेकिन मैं तुम्हें एक अच्छी सलाह दूंगी। जब तुम वापस आओ तो 2 चीजों का ध्यान रखना। फांसी से किसी का तावान मत देना और नदी के किनारे मत बैठना। और राजकुमारी के साथ सफर करते हुए उस गांव में पहुंचता है जहां उसने अपने दोनों भाइयों को छोड़ा था, और वहां उसको रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती है। वह देखता है कि 2 लोगों को फांसी दी जा रही है। जानने के लिए वह करीब जाता है तो देखता है कि वह दोनों उसके भाई हैं जो चोर बन गए हैं। मेरे सारे पैसे ले लो, लेकिन मेरे भाइयों को छोड़ दो। अपने भाइयों को बचाने के बाद वे तीनों जंगल में उस जगह जाते हैं जहां लोमड़ी से पहली बार मिले थे, और दोनों भाई कहते हैं आओ नदी के किनारे बैठते हैं और कुछ देर आराम करते हैं। वह मान जाता है और लोमड़ी के मशवरों को भूल जाता है और नदी के किनारे बैठ जाता है। उसे कोई शक नहीं होता। तभी दोनों भाई पीछे से आकर उसे नदी में फेंक देते हैं और राजकुमारी, घोड़ा और पक्षी को लेकर अपने बादशाह के पास जाते हैं। हम सोने के परिंदे और बहुत सी चीजें लेकर वापस आए हैं। ये सारी चीजें हमने मेहनत से हासिल की हैं। तब वहाँ जश्न मनाया जाता है, मगर घोड़ा चारा नहीं खाता, परिंदा गाना नहीं गाता और राजकुमारी रोती रहती है। छोटा बेटा गिरकर नदी के किनारे पहुंच जाता है, मगर किनारा बहुत ऊंचा था, उसे ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। लोमड़ी एक बार फिर उसे बचाने आ जाती है। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो कोई तुम्हें नहीं गिरा सकता था। अब तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती। आओ मेरी पूंछ पकड़कर जल्दी बाहर निकल आओ। अगर तुम सल्तनत में दिखाई दिए तो तुम्हारे भाई तुम्हें आसानी से मार देंगे। वो एक गरीब आदमी के भेष में छुपकर बादशाह के दरबार में पहुंच जाता है। उसके दरवाजे पर दाखिल होते ही घोड़ा चारा खाने लगता है, परिंदा गाने गाने लगता है और राजकुमारी रोना बंद कर देती है। वो बादशाह के पास पहुंचकर अपने भाइयों की सारी कारस्तानियों को बताता है। उन्हें गिरफ्तार करके सजा दी जाती है। उसे दोबारा राजकुमारी दी जाती है। बादशाह की मौत के बाद उसका वारिस बनता है। एक लंबे अरसे के बाद वह चहलकदमी करते हुए जंगल की तरफ जाता है तो वहाँ उसे लोमड़ी मिलती है और आंखों में आंसू लिए कहती है कि मुझे जान से मार दो, मेहरबानी करो मेरे दोस्त, मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो, देखो मना मत करना। छोटा लड़का दुखी होकर उसकी बात मानता है और उसे जान से मार देता है। मरते ही लोमड़ी एक आदमी की शक्ल में बदल जाती है और फिर पता चलता है कि लोमड़ी राजकुमारी का भाई था जो कई सालों पहले गुम हो चुका था।